हंगू के इलाके दुआबा में पुलिस का खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। आरपीओ हंगू का कहना है कि पुलिस कार्रवाई में 9 खारजी मारे गए। पुलिस ऑपरेशन के दौरान डीपीओ और एसएचओ जख्मी हो गए। डीपीओ हंगू को 3 गोलियां लगी, हालत खतरे से बाहर है। डीपीओ खालिद खान सीएमएच कोहाट में जेर इलाज। खारिज ने मोहल्ला सुकड़ी की मस्जिद में पनाह ली थी। पुलिस पार्टी को देखकर खारिज भागने लगे, जिस पर फायरिंग का तबादला हुआ। कुछ दहशतगर्द औरंगजेई की तरफ फरार हो गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जख्मी डीपीओ मोहम्मद खालिद को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की, जुर्रत और बहादुरी को सराहा। बोले, आप कौम के सर का ताज हैं, हमें आप पर फख्र है। आलमी सतह पर भारत को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग में 5 जंगी तैयारे मार गिराने की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर्स के एजाज में इस्तकबालिया से खिताब में कहा कि पाक भारत जंग में 5 तैयारे मार गिराए गए। सूरत हाल इंतहाई खराब थी, एटमी जंग का खतरा था। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग रोकी और दोनों को अमरीका से तिजारत का मशवरा दिया। दुनिया में कई जंगे रुकवाने पर फख्र है। भारत ने पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्जाम लगाकर जंग मुसल्लत की थी। पाकिस्तान ने अपने दिफा में जंग का भरपूर जवाब दिया और जदीद राफेल तैयारों समेत 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए थे। भारत अभी तक अपने तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक से गुरेज कर रहा है। अब अमरीकी सदर का भारतीय तैयारे गिराए जाने का बताना पाकिस्तान के सच का एक और सबूत है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से तैयारों की तबाही पर जवाब मांग लिया। ऑपोजिशन लीडर का सोशल मीडिया पर भारतीय वजीर आजम से सवाल। राहुल गांधी ने अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप के बयान का हवाला दिया। सवाल पूछा कि मोदी जी, 5 तैयारों की तबाही की हकीकत क्या है? भारतीय अवाम को हक़ाइक़ जानने का हक हासिल है। केपी में सेनेट इलेक्शन पर बदलती सूरत हाल। हुकूमत और अपोजिशन नाराज अरकान के खिलाफ एक हो गए। कागजात नामजदगी वापस न लेने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की जेर सदारत गवर्नर हाउस में अपोजिशन जमातों का अहम इजलास। असेंबली इजलास और सेनेट इंतखाबात में हिकमत अमली पर बातचीत। गवर्नर का कहना है कि सूबे में जमहूरी अमल को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार तलहा महमूद कहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया गया। इजलास में अली अमीन समेत पीटीआई के दीगर रहनुमा शरीक हुए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआईफे के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। हुकूमत के हिस्से में 6 और अपोजिशन के हिस्से में 5 नशिस्तें आएंगी। उधर पीटीआई के नाराज रहनुमाओं का कागजात नामजदगी वापस न लेने का ऐलान। इरफान सलीम ने सोशल मीडिया पर हम लड़ेंगे का पैगाम शेयर कर दिया। नाराज रहनुमा खुर्रम ज़ीशान का कहना है कि मसलहतों और झुकने से इनकार करता हूँ। सियासी पार्टियों से साजबाज करना, क्या ये हमारे लीडर का नजरिया हो सकता है? पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 अरकान की नाअहली की दरखास्तें मुस्तरद। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने रूलिंग जारी कर दी। स्पीकर ने कहा कि बगैर अदालती फैसला नाअहली का सवाल ही नहीं उठाया जा सकता। मुंतखब रुकन को नाअहल करना अवाम की आवाज़ छीनना है। रेफरेंसेस को सियासी इंतकाम का हथियार नहीं बनने देंगे। ऐवान में एहतजाज काबिल मजम्मत है, मगर नाअहली का जवाब नहीं। स्पीकर ने चार्टर ऑफ असेंबलीज की तश्कील की तजवीज़ पेश कर दी। कानून साजी में खलल सियासी जमातों की नाकामी है। नए टैक्स कवानीन पर डेडलॉक बरकरार। ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। कराची, हैदराबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में तमाम बड़े कारोबारी और तजारती मराकज़ बंद। शहर क़ायद में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, लाइट हाउस, जोड़िया बाजार, सब्जी मंडी और सराफा बाजार में सन्नाटा। सनती इलाकों में फैक्ट्रियों के दरवाजे न खुल सके। हैदराबाद की मुतादिद तजारती मराकज़ भी बंद। अनाज मंडी, लतीफ़ाबाद, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और चांदनी मार्केट में हड़ताल। लाहौर में भी जज़वी हड़ताल। शालमी मार्केट समेत अंदरून लाहौर शटर डाउन। गल्ला मंडी, अकबरी मंडी, बादामी बाग, लोहा मार्केट, ब्रांडर्ट रोड और मुल्हिका मार्केटों में कारोबार ना खुल सका। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत ने FBR को दिए गए इजाफी इख्तियारात वापस ना लिए तो हड़ताल का सिलसिला वसी करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में कारोबारी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी। गुज़िश्ता रोज़ FPCCI से मुज़ाकिरात में हुकूमत ने मुतनाज़ा शिक़ें वापस लेने की यकीन दहानी कराई थी।
अमरीका के साथ तजारती मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ज़ेर इल्तवा मामलात पर खुसूसी तवज्जो दी, कुछ उमूर पर फैसला होना बाकी है। दोनों ममालिक की क़यादत जल्द अहम ऐलान करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हुकाम से मुलाकातों से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। मज़ीद बोले कि अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। हालिया चंद माह से जारी मुलाकातों में दो तरफ़ा तजारती मुज़ाकरात का अहाता किया गया, तजारती रवाबित आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने तलहा अहमद की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कामयाब कंटेंट की तारीफ़ की। शहबाज शरीफ ने तलहा अहमद को उनके टैलेंट के एतराफ़ में एजाज़ी शीट दी, ज़ाती तौर पर इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट भी दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवान दुनिया में अपनी सलाहियत का लोहा मनवा रहे हैं। तलहा अहमद पाकिस्तानी कौम की लामहदूद इस्तेदाद की एक मिसाल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब से मुतासरा चकवाल का दौरा। बारिश से हादसात में जाँ बहक होने वाले अफराद के वरसा को 10-10 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। इलाके में तमाम राब्ता पुलों की बहाली और धमन पुल पर स्टील पुल बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज की चकवाल में इजलास के दौरान बातचीत, बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत भी कर दी। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत मलिका कौसार मरी में मौजूद। आज अहम बैठक होगी। पार्टी सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सीनियर वज़रा शरीक होंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्टी मामलात और पंजाब काबीना में तौसी पर मुशावरत होगी। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक भी फैसले मुतवक्के। मरी में कल पार्टी की सियासी मीटिंग भी होगी। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक़े पाकिस्तान मना रहे हैं। LOC के दोनों अतराफ और पाकिस्तान भर में तक़रीबात। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरी रहनुमा और अवाम ने इल्हाक़े पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की थी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की मुकम्मल इखलाक़ी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का यादा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि यौम इल्हाक़े पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की इज्तिमाई सोच और पाकिस्तान से फितरी और दायमी रिश्ते की रोशन अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपने पैगाम में कहना है कि 10 लाख भारतीय फौज कश्मीरियों का आज़म तोड़ने में नाकाम रही। मसला कश्मीर का पुरअमन हल ही इलाके में अमन की ज़मानत है। कोलंबिया में अमन के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने 2016 के अमन माहदे को तारीख़ी पेशरफ्त करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वेरिफिकेशन मिशन, देही इस्लाहात और साबिक़ जंगियों की बहाली को सराहा। सिक्योरिटी खदशात, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों और सियासी रहनुमाओं पर हमलों पर तशवीश करते हुए अमन की मुकम्मल बहाली के लिए आलमी ताउन पर जोर दिया। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि मुसल्लह गिरोह तशद्दुद छोड़कर आईनी रास्ते पर अमल करें। दहशतगर्द इजराइल के गाजा पर वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इजरायली फ़ौज ने इमदाद के मुंतज़िर 23 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अक्टूबर 2023 से शहदा की मजमूई तादाद 58,667 हो गई। जर्मन चांसलर ने गाजा में इजरायली इक़दामात को नाकाबिल कबूल करार दिया। उधर मकबूजा मगरबी किनारे में ईवन तामीराती मनसूबे की बहाली पर बरतानिया का सख्त रद्द-ए-अमल। मनसूबे को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। तर्जुमान ने कहा कि 2021 से मुंजमद मनसूबे को दोबारा मुतारिफ कराना फ़लस्तीनी रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। अमेरिका ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को जबरी तौर पर हटाने का फैसला कर लिया। ज़ेलेंस्की ने इनकार किया तो उन्हें ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। अवार्ड याफ्ता अमेरिकी सहाफ़ी सैमुअल हर्श का दावा। कहा कि अगर सदर ट्रंप हतमी फैसला करते हैं तो ज़ेलेंस्की को माजूल करके मुल्क बदर किया जा सकता है। हर्ष की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी फौज के साबिक कमांडर इन चीफ और बरतानिया में यूक्रेन के सफीर जनरल वॉलेरी ज़ेलेंस्की के मुमकिना मुतबादिल हो सकते हैं।